नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल यूएस की पार्लियामेंट के अंदर यानी कि यूएस कांग्रेस के अंदर एंटी हिंदू फोबिक यहां पर रेजोल्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है और यहां पर कोशिश की जा रही है जो कि हिंदू फोबिक इंसिडेंट्स अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलते हैं उसको यहां पर क्रिटिसाइज किया जाए, उसको कंडेम किया जाए। अगर यहां पर बात करें आखिर ये पूरा मामला क्या है, हिंदू फोबिया क्या होता है, हिंदू फोबिक इंसिडेंट्स क्या है, इन सभी चीजों को यहां पर इस पूरी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। यहां पर देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अगर बात करें तो आपने देखा होगा जो इंडियन अमेरिकन है, अमेरिका के अंदर आपको वैसे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग मिल जाएंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आपको देखने को मिलेंगे और मेरे बिना बताए आप यहां पर नाम जो है इनके पहचान सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस आपको सुंदर पिचाई बीच में मिलेंगे, सत्य नडेला मिलेंगे, अडोबी के जो आपको देखने को मिलेंगे एक्स सीईओ है वो भी इंडियन हुआ करते थे, मास्टर कार्ड के सीईओ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंडियंस जो है अमेरिका की जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी प्रेजेंस पूरी दुनिया में है, ग्लोबल रीच है, उसके अंदर आपको भारतीय लोग टॉप पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि अगर आप यूएस की पॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर भी टॉप पोजीशंस पर टॉप पॉलिटिशियंस में आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें अभी जो इस समय वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की वो है कमला हैरिस। इसके अलावा यूएस के अंदर नवंबर के अंदर 2024 के अंदर फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और उसके अंदर फिलहाल अब यहां पर पहले दौड़ में थे विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन की तरफ से, लेकिन अब ये ड्रॉप कर दिए गए हैं और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहां पर ये एक दावेदार थे यूएस प्रेसिडेंशियल के लिए। अभी बीच में खबर आई थी कि ये वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं रिपब्लिकन की तरफ से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे टॉप पोजीशंस पर आपको पॉलिटिशियंस के रूप में भी इंडियंस वहां पर यूएस की सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ यूएस के ही नहीं बल्कि आपको यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर इस समय देखने को मिलेंगे वो आपको ऋषि सुनक मिलेंगे। इसके अलावा दुनिया में बाकी और भी ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पर आपको जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो आपको इंडियन ओरिजिन के लोग अलग अलग देशों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब बात आप देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पर एक इंडियन डायस्पोरा जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको नजर आती है, जहां पर बात सिर्फ बिजनेस की, स्टडीज की और सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं बल्कि कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपको इंडिया का काफी स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और ऐसे में यहां पर अगर यूएस की इन स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर अगर यहां पर कहता है कि यूएस के अंदर लगभग 45 लाख इंडियंस आपको देखने को मिलते हैं। और सिर्फ ये इंडियंस जो यहाँ पर यूएस के अंदर रहते हैं ये सिर्फ इस पोजीशन पर, बड़ी बड़ी पोजीशन पर और बाकी हर एक पोजीशन पर आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कहता है इंडियंस जो है हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप आपको यूएस के अंदर देखने को मिलता है। तो यूएस की सोसाइटी में इंडियंस जो आपको देखने को मिलते हैं ये वहाँ की इकोनॉमी में एक अच्छे पैमाने पर कंट्रीब्यूट करते हैं, यूएस के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, वहाँ की अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं और कुल मिला के वहाँ की इकोनॉमी के कल्चर के अंदर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एक जो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है वो यहाँ पर उसकी जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो उसकी अर्निंग मिलेगी लगभग $1 लाख पर ईयर आपको देखने को मिलेगी एवरेज इनकम। उसके अलावा जो अमेरिकन ओरिजिन का व्यक्ति है, जो अमेरिका का व्यक्ति है, उसकी लगभग $75,000 आपको यहाँ पर एवरेज इनकम देखने को मिलती है, जो कि एक इंडियन से, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति से आपको कम देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है इंडियंस यूएस की इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर फॉर्चून 500 जो कंपनीज है इसमें से भी 60 जो कंपनीज हैं उसके सीईओज आपको इंडियन ओरिजिन के देखने को मिल जाएंगे। तो इंडियंस जो है अच्छी खासी पोजीशन वहां की सोसाइटी में होल्ड करते हैं। इसके अलावा वहां की इकोनॉमी में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट वहां पर करते हैं। अगर यहां पर बात करें, ये तो सारी रही अच्छी बातें, लेकिन यहां पर जैसे जैसे इंडियंस लोगों का आप देखेंगे, डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा का जैसे हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, यूएस में देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का एक आप कह सकते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक और चीज बढ़ रही है, वो है इंडियंस के अगेंस्ट जो हेट क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे इंसिडेंट्स में भी बढ़ोतरी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। और अब अगर हाल ही में बात करें तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले एक इंडियन स्टूडेंट जो है उसकी डेथ हुई है यूएस के अंदर। इसके अलावा 2024 अभी लगभग शुरू ही हुआ है और चौथा महीना 2024 का चल रहा है। सिर्फ इन 4 महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि यूएस के अंदर लगभग 10 इंडियन स्टूडेंट्स जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो डेथ उनकी हो चुकी है और डेड वहां पर पाए गए हैं। तो ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पर अगर आप कह सकते हैं कि भाई इंडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इन देशों में दिख रहा है कल्चरली, फाइनेंशियली,
तो ऐसे में यहाँ पर हेट क्राइम भी हमें देखने को मिलता है, जो कि एक चिंता की बात है। और ये तो आप देखेंगे कि भाई एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स आपको इन जनरल देखने को मिलते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर आपको यहाँ पर हिंदू फोबिक जो इंसिडेंट्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ पर यूएस के कांग्रेसमैन है श्री थानेदार, इनका कहना है कि भाई यूएस के अंदर हिंदू फोबिया जो है ये बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या है हिंदू फोबिया, यहां पर हम इस चीज को देखेंगे। अगर बात करें ओवरऑल, अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, हेट क्राइम की बात करें यूएस के अंदर, तो यहां पर सर्वे कहता है लगभग 50% जो इंडियन अडल्ट्स हैं इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहां पर फेस किया है। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन का होने के कारण इनको कई बार रेशियली डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है यूएस के अंदर। उसके अलावा कहता है कि लगभग 26% जो इंडियन अडल्ट्स हैं उन्होंने कहा कि उनको कई बार यहां पर ऑफेंसिव तरीके से यानी कि अपमानजनक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा यहां पर कहता है कि लगभग 30% यानी कि 10 में से 3 लोगों को यह कहा गया कि तुम अपनी कंट्री वापस चले जाओ। तो ये आपको देखने को मिलेगा एक हेट क्राइम जो कि इंडिया से होने की वजह से कई बार फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, बिजनेसमैन या काम करने वाले जो भी लोग हैं कैंपसेस के अंदर, कॉलेज के और जॉब्स पे यहां पर देखना पड़ता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है एंटी इंडिया जो इंसिडेंट्स है उसके साथ साथ आपको एंटी हिंदू इंसिडेंट्स जो है ये भी देखने को मिलेंगे। यानी कि इन स्पेसिफिक जो क्योंकि हिंदू रिलीजन से संबंध जो लोग रखते हैं उनको भी यहां पर टारगेट किया गया, डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किए गए, ऑफेंसिव तरीके से उनको ट्रीट किया गया। साथ में यहां पर कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर आप देखेंगे कि मंदिरों पर अटैक आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हिंदू मंदिर हैं उन पर भी अटैक आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लियरली यहां पर एक मुद्दा सामने आता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ साथ कई बार एंटी इंडिया इंसिडेंट्स भी आपको, एंटी हिंदू इंसिडेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में हालांकि यहां पर खालिस्तानी एंगल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो मंदिरों पर अटैक होते हैं यहां पर कई बार खालिस्तानी ग्रुप के लोग यहां पर अटैक करते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर यहां पर देखेंगे कई बार इंसिडेंट्स जो ऐसे होते हैं जिसके अंदर हिंदू रिलीजन से संबंध रखने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये बताया गया है कि 2022 की ये रिपोर्ट आपको बताती है कि कैसे एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं, कैसे यहाँ पर हिंदू फोबिया जो है वो बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस जहां पर हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ाना, उसके अलावा अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना और डर का माहौल पैदा करना, ऐसे जो मैसेजेस हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे कैंपेन्स जो हैं इनमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। तो अगर बात करें यहां पर एक और कहता है, यहां पर यूएस का एक सर्वे बताता है, कहता है कि यहां पर डेंजरस हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है अगेंस्ट हिंदू ग्लोबली। ठीक है, तो कहता है ग्लोबल लेवल पर जैसे आपको एंटी सेमिटिज्म देखने को मिलता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से जो ज्यूइश लोग हैं उनसे जिस प्रकार से एक खास रिलीजन से होने की वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसी तरह से यहां पर ग्लोबली हिंदूज के अगेंस्ट भी आपको सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें, इसके अलावा मंदिरों पर अटैक होना, ये सारी चीजें यहां पर बताती है कि किस तरह से यहां पर स्पेसिफिकली टारगेट यहां पर रिलीजन के आधार पर किया जाता है, कई बार विदेश की धरती पर। तो यहां पर सवाल उठता है कि जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी देर से कि हिंदू फोबिया, आखिर ये क्या होता है। तो कहता है कि हिंदू फोबिया शब्द का मतलब है कि आप यहां पर ऐसा एटीट्यूड रखते हैं हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट जहां पर आप उसके प्रति अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आप यहां पर डिस्ट्रक्टिव और एंटेगनिस्टिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, साथ में आप यहां पर भेदभाव या डर या नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं रिलीजन के आधार पर। जब ऐसा होता है और खास तौर पर हिंदू धर्म के आधार पर ऐसा किया जाता है, हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए, तब इसको कहा जाता है हिंदू फोबिया। ऐसे ही जब इस्लाम को टारगेट किया जाता है तो ऐसे में आपने देखा होगा इस्लाम फोबिया शब्द भी आपने कई बार देखा होगा कि उसका भी इस्तेमाल होता है कि मुस्लिम से जब भेदभाव किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर, रिलीजन को आधार बनाकर, तो उसको आपने देखा होगा इस्लाम फोबिया कहा जाता है। तो ऐसे में यहां पर अब शब्द इस्तेमाल जो हो रहा है, अब जो शब्द यहां पर ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है अलग अलग देशों में, तो इसीलिए ये शब्द देखने को मिलता है कि भाई जैसे हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अलग अलग इंसिडेंट्स यहां पर देखने को मिले हैं, तो ऐसे में यहां पर इसे हिंदू फोबिया जो है ये शब्द अब इस्तेमाल हो रहा है। और इसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये जो इंसिडेंट्स हैं, ऐसा जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करने के लिए, कंडेम करने के लिए यूएस के कांग्रेसमैन श्री थानेदार जो है एक बिल लेकर आए हैं और इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया है यूएस की पार्लियामेंट के अंदर। और साथ में ये बताते हैं कि एफबीआई की जो हेट क्राइम का स्टेटिस्टिक्स है,
FBI का जो हेट क्राइम का स्टेटिस्टिक्स है ये बताता है कि एंटी हिंदू जो हेट क्राइम है यूएस के अंदर ये हर साल यानी कि एनुअली बढ़ता जा रहा है। इसीलिए यहां पर हिंदू फोबिया के अगेंस्ट ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूएस की पार्लियामेंट के अंदर। और इनका बिल का कहना है, बिल के अंदर जो बात कही बिल के अंदर इनका कहना है कि भाई जो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, और हिंदूज इन जनरल और हिंदूज कम्युनिटी खासतौर पर इन पर्टिकुलर, यहाँ पर इनको स्टीरियोटाइप का और डिसइंफॉर्मेशन का और ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है, जबकि अमेरिका की सोसाइटी में काफी अच्छे लेवल पर ऐसे जो कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से आने वाले जो अमेरिकन हैं वो यहाँ पर अच्छे लेवल पर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बावजूद उनको यहाँ पर इस तरह से ऐसे एटीट्यूड का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही कही गई है कि जो इंडियन ओरिजिन के जो हिंदूज लोग हैं वो यहाँ पर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएस की सोसाइटी में, फिर भी यहाँ पर ऐसे एटीट्यूड को देखना पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा बिल जो है अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस की पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो देखेंगे इस बिल का क्या होता है, कैसे आगे चीजें डेवलपमेंट निकल कर आती है। दोस्तों, आप में से कोई भी दोस्त अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है और अगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज काफी महंगे लगते हैं, तो ऐसे में उन सभी दोस्तों के लिए एक अफोर्डेबल कोर्स सिर्फ 2999 में यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये एनसीईआरटी बैच है। और इस एनसीईआरटी बैच में हम 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर आप मेरे साथ यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। और जब आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं और बहुत होलिस्टिकली हम हिस्ट्री को डील करते हैं। बाकी जो टॉप एजुकेटर्स हैं ये आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की एनसीईआरटीज कवर करवाएंगे 6ठी से 12वीं तक की। कोड आपको लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है अभी दोनों ही प्रकार के बैचेस पर। अगर आप देखेंगे बाइलिंगुअल बैच हो या फिर प्योर इंग्लिश मीडियम बैच हो, दोनों ही बैचेस में आपको मेंटोरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, सीसैट का एक्सेस मिलेगा और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको इस समय 50% ऑफ मिलेगा और आपका कोर्स 6 महीने एक्स्ट्रा चलेगा। अगर आप कोड लगाते हैं SMK लाइव तो दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर दोनों ही कोर्सेज में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 14 अप्रैल को और इस मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं और आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। एग्जाम से पहले बिल्कुल एग्जाम के माहौल में आप इस पेपर को दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। अभी समय है तो चेक करके अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल जीएस का सुबह 9:30 बजे, सीसैट का 2:30 बजे पेपर होगा। बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है उसी तरह से आपको एग्जाम के फॉर्मेट में तैयार करने के लिए यहाँ पर ये टेस्ट लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर अनअकैडमी इस समय आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑप्शनल्स का आपको बेनिफिट देता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शनल इस समय लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार के ऑप्शनल आपको देखने को मिलते हैं, चाहे PSIR हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रो हो, मैथ्स हो, पबैट, साइंस, नॉन साइंस, हर प्रकार के ऑप्शनल आपको मिलते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं इन ऑप्शंस में तो कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा मामला और जो कि एक ग्लोबल फेनोमेना इस समय देखने को मिल रहा है उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की। और ये चीज हमें ये भी बताती है कि रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर या किसी के जहां पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, ऐसे चीजों को आधार बनाकर अगर किसी से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो चीज उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और ऐसे में इस प्रकार के सभी डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको कंडेम करना चाहिए। उन ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को जल्द से जल्द खत्म हो ये कोशिश करनी चाहिए। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि ये जो बिल है यूएस के अंदर लाया गया है किस हद तक ये आगे ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने में कारगर होगा, या फिर हिंदू फोबिया पर आप और भी अपने कमेंट, अपनी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।